समझते हैं कि लास्ट के 4 दिन के एक्टिविटीज़ में ये समझ में आ रहा है कि मार्केट डिमांड पुश किया है, ठीक है। मे बी इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिलीफ रैली, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग रिलीफ रैली देखे थे, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ से ऊपर पुश करे। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि 4 दिन में हुआ क्या, तो बेसिकली ये डिमांड था जो मंथली डिमांड से स्टॉक मतलब स्मॉल कैप पुश किया है लास्ट दिन के, ये वाला, दिस इज़ अ मंथली डिमांड। तो बेसिकली जब इलेक्शन का जो था उस समय से वहाँ से डिमांड पुश करके ऊपर गया मार्केट। अभी डिमांड कितना होल्ड करेगा ये देखना ज़रूरी है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि जो ये मूवमेंट है ये शेकआउट होकर ऊपर चला जाए, पुल अप कर जाए, जैसे यहाँ पर हुआ था, ठीक है। मगर अगेन अभी कोई चीज़ का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फिर श्योरिटी नहीं है कि ये चीज़ होगा कि नहीं होगा। अभी ऐसा चल रहा है लाइक 50-50 वाला चीज़ चल रहा है, वी डोंट नो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, स्मॉल कैप सबसे वीक है। अब निफ्टी 50 देखेंगे, निफ्टी 50 इज स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू आई गेस स्मॉल कैप, आई गेस, हाँ, क्योंकि स्मॉल कैप हमारा कहाँ है, ये गैप कवर अप कर चुका है ना स्मॉल कैप यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ देखो स्मॉल कैप इंडाइसेस, स्मॉल कैप, यस दिस इज़ अ गैप, ठीक है, जो ये कवर अप कर चुका है। ऑन द मीन वाइल हम लोग देखेंगे तो ये चीज़ नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली निफ्टी 50 स्ट्रॉन्ग। अब निफ्टी बैंक को हम देखेंगे हम लोग, निफ्टी बैंक इज़ मच स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अपने हाइस के पास जाके ट्रैवल कर रहा है, मतलब आज ट्रेड हुआ है अपने हाइस के पास। और निफ्टी 50 कहाँ ट्रेड हुआ है, ये भी निफ्टी 50 अपने हाइस के ऊपर ट्रैवल किया है, मोर और लेस दोनों सेम ही है। अब यहाँ से मूवमेंट देखो, ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ ऐसा करे, मतलब कि समवॉट लाइक दिस, ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकता है मार्केट, मतलब ये पूरा बेस बना सकता है, ठीक है, एक बड़ा बेस कंक्लूड हो सकता है। मगर ऑब्वियसली अभी लेफ्ट हैंड साइड बना है, क्योंकि मार्केट अभी लेफ्ट से गिरता है, मतलब ऑब्वियसली दिस इज़ अ लेफ्ट हैंड साइड। अब ये राइट बनेगा तब कंक्लूड कर पाएंगे हम लोग। तो फॉर नाउ अभी पता है कौन लोग ट्रेड करेगा, अभी वो लोग ट्रेड करते हैं जो बॉटम्स पकड़ते हैं। बॉटम्स पकड़ने के लिए तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, अगर ऑब्वियसली जो ट्रेड करते हैं वो तो बेहतर ट्रेड करते ही होंगे, मगर बॉटम भी बनता है उन लोग से ही जिनका श्योरिटी नहीं होता है कि ये मूवमेंट आने वाला है कि नहीं। जैसे मार्क माइनरवे ने इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, हम लिंक भेज देंगे, ट्विटर में हम देखे थे। सो अभी हम लोग को वेट करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी श्योरिटी नहीं है कि मूवमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लाइक 50-50 वाली चीज़ हो जाएगा, राइट। मोर ओवर अभी हमको लगता है कि डो जोन्स शायद अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, इसलिए हम इस चीज़ को पोस्ट किया था। मेजरली हमको यही चीज़ डिस्कस भी करना था डो जोन्स के बारे में। सो व्हाट आई बिलीव इज़ दैट कि अगर स्मॉल कैप और डो जोन्स को तुम कंपेयर करोगे तो बहुत बड़ा पिक्चर क्लियर होगा, ठीक है। मतलब आई माइट बी टोटली रॉन्ग ओवर हियर, ठीक है, और या फिर मे बी absurd साउंड करे ये चीज़, बट जहाँ मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है। और जो किसी को ओपिनियन हो तो भाई एकदम फ्रीली शेयर कर सकते हो ये चीज़, आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल दोज ओपिनियंस। देखो यहाँ पर क्या है, स्मॉल कैप ऊपर है और नीचे हमारा डो जोन्स है, ठीक है। सो पॉइंट इज़ दैट कि अगर हम लोग ध्यान देंगे स्मॉल कैप क्या किया है, स्मॉल कैप, एक सेकेंड, ये नीचे क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, स्मॉल कैप क्या किया है, स्मॉल कैप यहाँ से एक डिमांड इंटरेक्ट किया था, पुश किया, डिमांड पुश किया, यहाँ से गैप है थोड़ा सा, फिर स्टॉक अचानक मूव किया स्मॉल कैप विद द इम्बैलेंस और उसके बाद सीधा गिरा है, ठीक है। मोर ओवर इससे पहले वाले जितने भी है, मतलब देवर मेरी बैड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सारे ख़राब स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पर भी है दीज, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझना है, सेम यहाँ पर भी ये क्या है, ये सिंपल स्मॉल कैप क्या किया, फॉल क्रिएट किया, ये भी फॉल क्रिएट किया, एक गैप अप दिया, उस पर सीधा इम्बैलेंस, यू कैन से दिस इज इम्बैलेंस, दिस इज इम्बैलेंस, एंड अगेन व्हाट कैन डो जोन्स डू, सीधा गिर सकता है जिस तरीके से स्मॉल कैप रिएक्शन दिखाया है, ठीक है। या फिर मतलब चांसेस वेरी वेरी है कि यहाँ तक आ सकता है, आई माइट बी टोटली रॉन्ग, ठीक है, बट जिस तरीके से बिहेवियर समझ में आ रहा है ऑलमोस्ट मोर और लेस दोनों सेम ही है अगर हम इसको ऐसे देखेंगे। तो अगर ग्लोबल वीक होना स्टार्ट किया और हमारा मार्केट वीक है तो ये बहुत गंदा गिर सकता है मार्केट, ठीक है। और जिस तरीके से लग रहा है कि डो जोन्स वीक हो सकता है, तो इट्स अगेन द चांसेस है वेरी वेरी लेस कि हम लोग का रिएक्शन अपसाइड की तरफ मिल सकता है अगर हम लोग ग्लोबली देखें। तो ज़्यादा बायसनेस कहीं ना कहीं, मतलब देखो न्यूट्रल जितना रहोगे उतना बेहतर है, ठीक है,
वो बेस्ट होता है। मतलब यू कांट बी बुलिश, यू कांट बी बेरिश, इट्स बेटर। जिस तरीके से आपका कैश ट्रेड हो रहा है, मतलब जितना पोजीशन आप ले रहे हो उससे आपका सिग्निफाई कर रहा है कि आप बुलिश हो। अगर पोजीशन आपका कम है उससे सिग्निफाई करता है आपका बेरिशनेस है। और जहाँ तक हम लोग को समझ में आ रहा है कि सेटअप्स मिल भी नहीं रहा है, तो वो तो क्लियर पिक्चर है। अब प्रॉब्लम ये जो होता है, जैसे हम लोग जज करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हम लोग मार्केट को जज करना स्टार्ट करेंगे कि मार्केट क्या कर सकता है, वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और हम लोग को जब लगने लग जाता है कि अरे मूवमेंट मिस कर गए, तो बहुत बड़ा फोमो रिलीज हो जाता है। अरे फोमो हो जाता है कि क्यों ले लिए, क्यों नहीं ट्रेड कर सके हम लोग, राइट। बट हमेशा याद रखना कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ठीक है, इट्स बेटर कि ऑलवेज प्रोटेक्ट योर डाउन साइड। देखो मूवमेंट अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी भर आएगा, मगर एक डाउन साइड से है ना, जैसे बहुत लोग बोलते भी है, कहावत भी है कि पत्थर लगा लगा के हम लोग ने घर बनाया और एक पत्थर इधर से उधर हो जाता है, पूरा घर गिर जाता है। वो चीज़ मत करना। सो इट्स बेटर, जिसको ट्रेड कर रहा है करने दो, जब तक तुम्हारा हर चीज़ नहीं आता है, लाइक हाँ, जहाँ तुम काइंड ऑफ ज़्यादा श्योरिटी हो इन कंपैरिजन टू राइट नाउ जो भी सिनेरियो चल रहा है, इट्स बेटर नॉट टू टेक अ फुल साइज ट्रेड, या फिर लेस देन 50% ट्रेड कर सकते हो विद अ स्मॉल रिस्क। और स्टॉप लॉस हिट होगा तो इट्स बेटर टू कट इट और मूव ऑन टू द नेक्स्ट। मतलब ये कर सकते हो कि इससे ये चीज़ मत करते रहो कि बार बार 50% ट्रेड करते जा रहे हो और तुमको रिवॉर्ड मिल नहीं रहा है, स्टॉप लॉस हिट होते जा रहा है, फिर भी ट्रेड करते जा रहे हो। वो चीज़ नहीं करना है। 3-4 ट्रेड हुआ, वर्क नहीं किया, इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, बैक आउट हो, फिर वापस जाके सेटअप्स देखो। अगर सेटअप्स वापस मिलते हैं फिर से ट्रेड करो। ईगो मत लाना यहाँ पर। तो जहाँ तक लग रहा है, चांसेस वेरी वेरी हाई कि मे बी शायद डो जोन्स वैसा ही रिएक्शन दे। तुम लोगों को कैसा लग रहा है ये ओपिनियन, क्या लग रहा है, डो जोन्स वैसा रिएक्ट कर सकते थे, स्मॉल कैप रिएक्ट किया है? क्योंकि अगर हम लोग ध्यान बिल्कुल। यहाँ पर भी ये चीज़ है, ठीक है, जो यहाँ पर स्मॉल कैप का है, ठीक है। सो मे बी हो सकता है कि ये फिर से हो, बट स्टिल लेट्स सी। सो इसका पॉइंट हटाते हैं स्मॉल कैप को। तो ओवरऑल मार्केट को किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे, मेरा हिसाब से ये रहेगा, या तो 50% से लेस ट्रेड करो। अभी रिस्क एकदम लेने का नहीं है, क्योंकि अभी हर हर मोड़ पे तुम्हें स्पीड ब्रेकर दिख रहा है। हर मोड़ पे ग्लोबल भी तुम्हें स्पीड ब्रेकर बता रहा है, मार्केट भी स्पीड ब्रेक दिखा रहा है। और इवन जब भी, क्योंकि देखो टैक्स जो रिलीफ हुआ वो नॉर्मल पीपल के लिए रिलीफ हुआ है, ठीक है। बट जब तक बड़े प्लेयर को कुछ नहीं मिलता है बेनिफिट, में भी शायद मार्केट उतना रिएक्ट नहीं करे। रिटेलर को जब भी मिलता है उतना रिएक्शन नहीं दिखाता है, बड़े प्लेयर पे ही गेम है। सो मेरे हिसाब से अभी वेट करना ही सही रहेगा। और रहते माइक्रो कैप को देखेंगे तो मिड कैप देख लेते हैं पहले। सो मिड कैप तो और ज़्यादा ही ख़राब इन कंपैरिजन टू स्मॉल कैप, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे स्मॉल कैप क्या किया है, स्मॉल कैप आज ट्रेड भी हुआ है ऊपर की तरफ। ये देखो, यू कैन सी द लास्ट 2 ग्रीन कैंडल्स, ठीक है, और ये लास्ट 2 रेड कैंडल्स, विच सिग्निफाई ये वीक है इन कंपैरिजन टू स्मॉल कैप। ये भी मोर और लेस है। तो बेसिकली स्मॉल कैप इज़ मच स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू मिड। नहीं, माइक्रो कैप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। ये माइक्रो है ना, हाँ, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान देंगे स्मॉल कैप क्या किया है, लेट्स कंपेयर द चार्ट विद स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप। देखो स्मॉल कैप अपना सिंपल गैप कवर अप किया है, राइट, इतना बड़ा फॉल क्रिएट करके गैप कवर अप किया है, ठीक है। मगर ये चीज़ शायद माइक्रो कैप नहीं किया जितना ये फॉल क्रिएट किया है, या फिर किया ही है। एक सेकेंड, माइक्रो कैप ये हो गया तुम्हारा गैप्स है, नहीं ज़्यादा फॉल किया ये, क्योंकि अगर मोर और लेस सेम है, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट इस जोन पे आके खड़े हुए हैं स्मॉल कैप पे, और हम लोग माइक्रो कैप में इस जोन पे खड़े नहीं हैं। मतलब स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा गिरा है इन कंपैरिजन टू माइक्रो कैप। तो हम लोग माइक्रो कैप पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और मिड कैप भी अगर हम लोग देखेंगे, मिड कैप भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, तो मिड और माइक्रो में ध्यान दे सकते हैं हम लोग। मतलब शायद बस सही बोल रहा था। देखो यहाँ पर, देखो ये आ गया है यहाँ पर, ये चीज़ स्मॉल कैप। देखो स्मॉल कैप कहाँ पर है, डिमांड पे है। अभी हम लोग यहाँ पर डिमांड खींचेंगे तो कहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है। मतलब इतना गैप है, मतलब इतना परसेंटेज का फॉलिंग ज़्यादा, मतलब मिड कैप और माइक्रो कैप में उतना सेलिंग नहीं आया है जितना स्मॉल कैप में आया है। सो इट्स बेटर कि हम लोग शायद मिड कैप और माइक्रो कैप में ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं rather than focusing on स्मॉल कैप। तो मेरे हिसाब से मिड कैप और माइक्रो कैप फिर स्मॉल कैप, ठीक है। और ओवरऑल इंडेक्स देखेंगे तो निफ्टी बैंक तो है ही स्ट्रॉन्ग, नो डाउट। और निफ्टी बैंक हम लोग उतना ट्रेड करते नहीं है, लार्ज कैप उतना ट्रेड नहीं करते हम। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग मिड कैप, माइक्रो कैप, या फिर माइक्रो कैप या मिड कैप, फिर उसके बाद स्मॉल कैप को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे लास्ट में, ठीक है। पहला प्रायोरिटी ये लोग को मिलेगा।
और इनमें से स्टॉक्स ढूंढ सकते हो कि कौन कम फॉल हुआ है। जैसे कि अभी हम लोग लास्ट देख रहे थे, ये हम लोग ट्रेड नहीं कर पाए, बट जस्ट शोइंग ग्लिम्स, ठीक है। क्यों नहीं एंट्री कर पाए? क्योंकि ऑब्वियसली देयर वाज अ इवेंट और हम लोग वेट कर रहे थे इवेंट ख़त्म होने का। सो अगर हम लोग देखेंगे, आई डोंट नो कि क्या है ये, माइक्रो ये क्या है, लेट्स से लार्ज कैप ही होगा, 5,000 करोड़ है, तो वो स्मॉल के ऊपर ही है, ठीक है। सो स्मॉल कैप ही है ना वो, हाँ। नहीं नहीं, माइक्रो कैप नहीं, मिड कैप, शायद मिड कैप हो जाएगा। हाँ, तो देखते हैं यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि देखो इसका फॉल देखना कि कितना है। अगर हम लोग ध्यान देंगे कि ये फॉल बहुत बड़ा फॉल क्रिएट किया, ये कुछ फॉल क्रिएट नहीं किया, इसने डिमांड्स भी ब्रेक किया है, इसने डिमांड्स कुछ नहीं ब्रेक किया है। और यहाँ पर छोटा सा कॉन्सलेट हुआ था स्टॉक्स जहाँ हम लोग बाय करने वाले थे, बट नेवरदलेस स्टॉक मूव कर गया ऊपर। सो ये टैप पे रख सकते हो स्टॉक्स, ये सब स्टॉक सबसे स्ट्रांग होता है, ठीक है। ट्राई टू फोकस ऑन दीज टाइप ऑफ स्टॉक, क्योंकि ये बहुत कम गिरा है, दैट्स वाई। और भी देख लेते हैं, एक दो स्टॉक मेरे वॉच में है। जेंसार टेक तो निकल गया, बजाज हेल्थ केयर भी स्ट्रांग है, बट अगेन देयर इज़ नो बाइबल सेटअप फॉर नाउ। कार्ड ट्रेड भी अच्छा है, कार्ड ट्रेड भी देख सकते हो, क्योंकि कार्ड ट्रेड का लास्ट का अगर एक्टिविटीज़ देखोगे 25, कब से मार्केट ऊपर गया, 29 जैन से। 29 जैन से अगर हम लोग ध्यान देंगे, स्मॉल कैप को जब देखेंगे, स्मॉल कैप भी रिकवर किया है 29 जैन से, मगर ये कार्ड ट्रेड पूरा रिकवर करके मतलब ऑलमोस्ट नया हाई बना दिया है, राइट। मगर इसने नया हाई नहीं बनाया है, और मोर ओवर इसका फॉल ज़्यादा है स्मॉल कैप का, और कार्ड ट्रेड का उतना फॉल है नहीं, तो विच क्रिएट्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कार्ड ट्रेड का। कार्ड ट्रेड को रख सकते हो। जुबिलियंट, तो आज हम एफ के बारे में बात करने वाले थे यार। देखो एफ में देयर सम इंडस्ट्री मूवमेंट आएगा इन एफ ट्राई टू फोकस ऑन एफ स्टॉक। अगेन दिस इज नो बाइंग रिकमेंडेशन और सेलिंग रिकमेंडेशन, ठीक है, अपने हिसाब से कर लेना, बट मेरे हिसाब से एफ में ध्यान दे सकते हो, ठीक है। अब इसमें से स्टॉक्स कैसे ढूंढा जाता है वो देख लेना, ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोस डाले हैं हम कि कैसे देख सकते हैं, बट हाँ एफ पे ध्यान दे सकते हो। और एंड डिफेंस भी तो ऑलरेडी बहुत समय से मूव कर रहा है, और हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी बहुत बार बताए भी थे कि डिफेंस में BDL, मैस्टॉक, ये सब देख सकते हो, ठीक है। तो एफ पे में भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं। ये क्या है, लेमन ट्री होटल, RK स्वामी, आई डोंट नो क्या है ये भी सेट हो रहा है, मतलब लास्ट के सेम फॉल बहुत कम हुआ है ये सब स्टॉक्स में, ये भी वॉच में डाल सकते हो। बाइंग कैसे करना है वो खुद देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से L&T फूड्स भी अच्छा है अगर एफ में जाएंगे तो, ठीक है। एफ में जाएंगे तो ये भी अच्छा है। तो एफ अगर लेना है तो L&T फूड्स, जुबिलियंट फूड, ये सब देख सकते हो, ठीक है। बट हाँ, एंट्री कैसे करना है वो खुद देख लेना, और बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है भाई लोग, ठीक है, अपने हिसाब से भी देख लेना क्या है। बट दीज अदर स्टॉक्स जो हमको लगता है कि सही है, अच्छा है। और किसी जुबिलेंट फूडवर्क्स इज लाइक माय मेरा भी वॉच लिस्ट पे है। हाँ जो अच्छा है, ये फूड सेक्टर अच्छा है। किसी कुछ डाउट है तो बता सकते हो भाई लोग। अवंती फीड्स भी अच्छा है, अवंती फीड्स अवंती फीड्स भी अच्छा है। एक टैप, अच्छा अर्निंग्स आ रहा है 10 तारीख को, मतलब 9 दिन बाद। ओके, सो आई विल अवॉइड अर्निंग इसलिए, बट हाँ अवंती फीड्स भी अच्छा है। अगर अर्निंग आने की गिर जाए तो बढ़िया ही है यार, ये तो सिंपल, ऐसा कुछ कर दे, बेस बना दे, तब सही है, मतलब सम वॉट लाइक दिस। चीप है ना अभी तो भाई। हाँ ये गिर सकता है, सो अगर गिर जाए तो बढ़िया है, बहुत सही हो जाएगा फिर। तो देखो अभी क्या, अभी भी ये समझने का ज़रूरत है कि सारे मूवमेंट अगर ध्यान दोगे, कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है, समथिंग इज़ मिसिंग ऑन एवरी चार्ट। कोई आइडियल सेटअप नहीं मिल रहा है। ये सिनेरियो तभी होता है जब मार्केट अचानक रिकवर करता है फ्रॉम द बिग फॉल, या फिर अचानक मार्केट को डिमांड मिलता है, ठीक है। इट्स स्टिल शोइंग अ साइन कि हम लोग वेट कर सकते हैं, और वेट करने में कोई बुराई नहीं है भाई। और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं और वो प्रॉफिट बना रहे हैं, लेट इट गो, क्योंकि हम लोग को डाउन साइड सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, रादर दैन ज़बरदस्ती ट्रेड करना। हाँ सेटअप के अकॉर्डिंग आता है, जैसे KRN हीट था सेटअप के अकॉर्डिंग मेरा, हम आई कैन ट्रेड, बट अगेन इवेंट था इसलिए हम छोड़ दिए। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है, एज हमेशा याद रखना यार, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि ये इवेंट एक साल में एक बार आ रहा है। मान के चलो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं 10 साल, तो आप हर साल चीट नहीं कर सकते हो ना अपने अपने से, ये चीज़ सोच के चलो ट्रेड कर लेते हैं ना, क्या हो जाएगा, चलो ना कर लेते हैं, ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ सीरियस बिजनेस। जिंता टेक भी निकल गया, इसमें भी सेम एंट्री का वेट करते रह गए एंड स्टिल वेंट। आई वॉज वेटिंग कि चलो यहाँ से कुछ साइडवेज एक्शन होता, ले लेते,
बट अगेन नहीं हुआ, सो क्या ही कर सकते हैं। ये चीज़ तभी होता है जब मार्केट अचानक डिमांड से मूव करता है, या तो तुम्हें स्टॉक्स अचानक मूवमेंट दिखते हुए दिखेंगे या फिर वो इम्बैलेंस तरीके से मूव करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर अचानक आ जाता है, ठीक है, दैट्स वाई। बट स्टिल आई विल से कि वेट करना ही सही है। और मेरे वॉच में तो ऐसे कुछ नहीं है, फ्रॉक था बट वो निकल गया, और हम उतना टाइम दे भी नहीं रहे हैं चार्ट्स को, क्योंकि जितना चार्ट्स को टाइम अभी दोगे, अगर चार्ट्स ट्रेड करने या फिर सीखना है तो इट्स अ गुड टाइम कि सीख सकते हो, मगर ये सोच रहे हो कि सीखे हुए हो और कंप्यूटर या लैपटॉप को टाइम दे रहे हो, वो कहीं ना कहीं हार्म करेगा। इट्स बेटर कि चार्ट्स को जितना टाइम कम दो, अगर इंटरमीडिएट लेवल या एक्सपीरियंस्ड हो, ऑलरेडी 5 साल 4 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है, इट्स बेटर कि बैक सीट पे आओ और एकदम लाइट लो, जितना लाइट ले सकते हो मार्केट को, क्योंकि ये हमेशा करता है, दिस नथिंग न्यू। 2023-2024 में भी यही चीज़ हुआ था, निफ्टी 50 ऐसे ही किया था बिहेव, कि उसके बाद मौका नहीं दिया ही। बहुत लोग इस रैली में तो कितने लोग अब भी हों, ये सब पूरा रैली कितना डाउन साइड था, बट हमेशा याद रखना, देयर इज़ ऑलवेज अ रिलीफ रैली, देयर इज़ ऑलवेज अ रिलीफ रैली। रिलीफ रैली हमेशा मिलते रहे, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, मिलेगा, ज़रूर मिलता है, और इस बार भी मिलेगा। और रिलीफ रैली में अपना स्ट्रैटेजी मेंटेन नहीं करना है, अपने आप को चीट नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, वही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। और अपना कॉन्फिडेंस को मरने नहीं दे रहा है, अगर कॉन्फिडेंस मर गया तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगा। आप लोगों के कुछ स्टॉक वॉच में तो बताओ यार, लेट्स स्कैन इट। स्टोव क्राफ्ट भी अच्छा था, यहाँ पर ख़राब हुआ, फिर उसके वापस, अच्छा अर्निंग्स है इसमें, 3 तारीख को अर्निंग है, सो इट्स बेटर टू वेट। अर्निंग्स वाले स्टॉक्स पे फोकस ही नहीं करना, क्योंकि कितने स्टॉक्स तो अर्निंग में गिरा है, अच्छा खासा स्टॉक्स गिरा है, सब अर्निंग के कारण गिरा है ये सब। ओके भाई मेरे को एक बार गेल बताना ना, आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। गेल सुजीत होगा और क्या होगा। हाँ तो देखो, गेल कुछ कर नहीं रहा है भाई। गेल सो मेरे को लगता है कि अभी और गिरेगा, अभी कितना ही परसेंटेज का फॉल हुआ है यहाँ से यहाँ तक, 30%, तो आई गेस और गिरेगा अराउंड। बस कर हो गया। 40% तक गिर सकता है भाई, आराम से गिर सकता है, 50% तो आराम से गिर सकता है टॉप से। हाँ क्योंकि व्हेनेवर स्टॉक, जब भी लीडर टॉप होता है, बात पलटो तो ये स्टार्टिंग में तो अलग ही कुछ बोल रहा था, अभी तो कुछ और ही बोल रहा है निखिल। तो भाई उस टाइम जो दिख रहा था उसके हिसाब से उनको लॉस मत करने भी बोला थे। छोड़ो टॉकिल बताओ। तो देखो, अगर इन्वेस्टेड है, ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा अगर मूवमेंट, रिलीफ रैली में मूवमेंट आता है, ठीक है, तो इट्स बेटर कि उसको कट करते जाओ, ठीक है। और लॉस रखने में कोई बुराई नहीं है, लॉस हम भी बहुत झेले हैं, बट अगर तेरा कैपिटल स्टक हो जाता है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि जब भाई इसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। हाँ अच्छा, इन्वेस्टमेंट है तो भाई तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, अगर तो भाई तो बोल रही है इसको, तो टेंशन अच्छा ओके, टेक केयर गाइस भाई। अगर इन्वेस्टमेंट है तो भाई लेट्स, ठीक है, इग्नोर करो। और हमेशा याद रखना, पीएसयू में इन्वेस्ट मत करना, ये नियम मान लो, पीएसयू विल नेवर मेक यू रिच, इसको लिख लो, चाहे वो कोई भी आए, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आए, चांसेस वेरी वेरी लेस। हाँ तो मीन वाइल मेरे को देखो मेरे को लगता है मीन वाइल केमिकल्स में भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि केमिकल्स बार बार न्यू हाई पे हाई मूव कर रहा है, ठीक है, और इससे पहले केमिकल्स में, बट हाँ ये भी इसने न्यू हाइज बनाया है, प्रीवी नहीं बनाया शायद, प्रीवी नहीं बनाया, बट ओवरऑल उतना बुलिशनेस नहीं जितना एफएमसीजी में। आज एफएमसीजी सारे स्टॉक्स मूव किए हैं, ठीक है, बट हाँ केमिकल भी देख सकते हो वॉच में, ठीक है। तो भाई वो छोटा हेल्थ केयर देखो ना, जोटा हेल्थ केयर, हाँ भाई छोटा हेल्थ केयर, जोटा हेल्थ केयर बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, सेक्सी है, स्ट्रॉन्ग है, बट अगेन वायबल नहीं है। ये आज वो लिस्ट पे अच्छा है, बट वही है कि राइट साइड चाहिए मेरे को, एक बार राइट साइड समथिंग लाइक दिस। अगर यहाँ से निकल गया तो लेट इट गो, क्या ही कर सकता है, कांट बाय, बट स्ट्रॉन्ग है बहुत। यहीं से निकल गया था एक बार भी, कुछ अर्निंग ज़्यादा रिलीज़ किया था क्या ये? हाँ भाई, सेम इज लाइक गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन भी है ना, वो भी लाइक आई हैव सीन दिस थिंग कि पिछला 3 क्वार्टर में
अर्निंग्स को वो ज्यादा रिलीज किया है, लाइक ऑलवेज बीटन द एस्टिमेट्स। गणेश हाउसिंग हम भी वॉच पे रखे थे यहाँ पर, शायद तुम ही बताया था 16 जैन को शायद, या 15 जैन को। यस। तो आई गेस अच्छा तो है, स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ है भाई, ये सब अच्छा ही नाम है, स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले लोग स्टॉक्स। तो केमिकल्स भी देख सकते हो, और अभी भाई अभी इट्स बेटर कि चार्ट को इतना कम टाइम दो। आईटी में कोई अच्छा नहीं मिल रहा आपको? आईटी में यार, आईटी में बताते हैं, इंफ्रा आईटी नहीं, आईटी शायद नहीं है। मेरे को लगता है निफ्टी आईटी भी ख़राब ही हो गया था शायद, बड़े बड़े हो सकते हैं स्टॉक्स तुम्हें दिखेंगे ट्रेड, अच्छा तो आईटी का समय ख़त्म हो चुका है लगता। क्योंकि देखो अगर, हाँ एक और चीज़ देखो, आईटी जिस तरीके से हो रहा है ना, मेरे को लग रहा है कि हो सकता है ब्रेक डाउन दे दे, मगर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक कैंडल ऊपर दे देगा भाई सब शॉर्ट हो जाएगा। बट अगर आईटी भी गिरना स्टार्ट हो गया, और कौन था वो जो मार्केट गिर रहा था, ये खड़ा था एफ टी खड़ा था, और कौन खड़ा था, ऑटो था क्या, नहीं ऑटो भी गिरा था, फार्मा था ना, हाँ फार्मा था, फार्मा, अच्छा हाँ सुनो सुनो भाई, तो गंदा सीन हो जाएगा अगर फार्मा, देखो फार्मा ब्रेक डाउन दे दिया है ठीक है, अगर आईटी भी होल्ड नहीं किया तो भाई काइंड ऑफ चीज़ें बहुत वर्स्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आईटी बहुत समय से होल्ड किया हुआ है, और फार्मा तो अपना दम तोड़ दिया है। और बीइंग वेन्यूर अगर हम मतलब ठीक है, मतलब देख सकते हो क्या करेगा, बताना तो सही नहीं होता, बट हाँ मेरे को लगता है कि ध्यान से ट्रेड करो यार, दो भी चीज़ करोगे, प्रोटेक्ट योर कैपिटल प्लीज़, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, नेवर स्टेक योर कैपिटल, जितना बच सकते हो उतना बेहतर है। यू नेवर नो कब सिचुएशन बदल जाए। आई हैव सीन, आई वॉज प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है भाई लोग, बट हाँ जितना एक्सपीरियंस है यहाँ पर हम रहे थे, ये फेज़ हम पूरा देखे हैं, ये फेज़ हम पूरा देखे हैं, मतलब आई हैव सीन दिस फेजेस। मगर इस समय तो भाई हम सीख रहे थे ये फेज़ में, मगर इस समय में थोड़ा हम बेहतर सीख चुके थे। तो उस समय भी जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा था ना, सब बोला था अरे न्यू ऑल टाइम हाई एंड ऑल ब्ला ब्ला ये वो, मगर आई हैव सीन दिस फेज़, ठीक है, एंड सब लोग बोले थे कि नहीं लोअर हाई तो बना है, यू नेवर नो कि ये चीज़ वापस रिपीट करे, या फिर ये भी हो सकता है कि नहीं करे। दैट्स वाई ऑलवेज प्रिफर टू से ऑलवेज बी न्यूट्रल, यही बेस्ट होता है, जो मार्क मैंने भी नहीं सिखाया है। लेट्स सी क्या करता है। तो ये कोरिलेट कैसे कर रहे हो, आपकी फार्मा और आईटी की वजह से डाउन फेज आ सकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो होल्ड कर रहा था, जो स्ट्रॉन्ग नेम्स होल्ड कर रहे थे, तो वो अगर गिरने लग गए, क्योंकि मार्केट गिरा और वर्स गिर सकता था, क्योंकि फार्मा और आईटी था जो होल्ड अप किया है। सारे इंट्राडे मूवमेंट्स में देखोगे जाके तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि आईटी और फार्मा जो था वो होल्ड कर रहा था तुम्हारा इंडेक्स को, मगर अगर ये लोग होल्ड नहीं करते हैं और ऑलरेडी सब वीक है, क्योंकि ऑटो वोटो सब गिरा हुआ है ना, वही ना, वही चीज, लीडर थे ये। करेक्ट, ये लीडर अगर गिर गया, लीडर अब चेंज भी तो हो सकते हैं ना, जो गिरे हुए थे वो उठेंगे नहीं? वो हो सकता है, मगर उसका प्रोबेबिलिटी टाइम लगेगा एग्जैक्टली, और टाइम लगेगा, और प्रोबेबिलिटीज़ वेरी लेस कि वापस न्यू लीडर बने। न्यू लीडर बनने के लिए मतलब वो चीज़ जैसे कि अगर न्यू लीडर बनना होगा ना, ठीक है, तो एविडेंस तुमको धीरे धीरे मिलने लग जाएगा, जैसे फाइनेंस, और न्यू लीडर के लिए पहले वो बेस बनाएगा ना। एग्जैक्टली। तो देखो फाइनेंस में तुम देख सकते हो, मे भी ऐसा हो सकता है, क्यों, जैसे माइक्रो कैप और मिड कैप हम लोग क्यों बोले देखने के लिए, क्योंकि वो कम गिरा है, मे बी साइकिल चेंज हो सकती है, ये लोग पुश करने लगे, ठीक है, तो वो लीडर चेंज हो सकता है, मगर चेंज करने में तुमको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा यार तरांशु, आराम से, मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है गेम, ठीक है। जैसे अभी आईपीओ स्टॉक्स जाके देखोगे, पहले दिसंबर में या नवंबर में आईपीओ स्टॉक्स बहुत मूव किया था, S&P आईपीओ, ये वाला बेस था क्या, या फिर एक और देखे थे हम, यही था शायद, यही होगा इस पीरियड में शायद इधर, या फिर कब स्टॉक लूँ ना आईपीओ हम देखते हैं ना, दिसंबर वाला देखो ना, अरे दिसंबर नवंबर दिसंबर जो रैली हाँ आई। ये रैली में भी हमको लगता है इधर भी बहुत सारे स्टॉक्स तुम्हारा आईपीओ वाला ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ, इधर भी रैली इस छूटने में भी शायद देखना पड़ेगा। फ्रेशेरा एग्रो दिया था। हाँ ठीक है, ये सब भी दिए हैं, तो आईपीओ में स्ट्रेंथ, अब देखो यहाँ पर आईपीओ लीडर था, फिर उसके बाद पूरा वर्स हो गया,
तो वही है कि तुम्हें पता नहीं है कब लीडर चेंज हो जाए, ठीक है, या फिर कब हो जाए, बट अभी के अकॉर्डिंग के हिसाब से तुम करोगे। जैसे कि हम निफ्टी 50 जब इंट्राडे किया करते थे, बहुत सही एग्जांपल दिखाएंगे, ठीक है, और जब हम निफ्टी बैंक को ट्रेड करते थे साथ में, निफ्टी बैंक, तो इसमें देखना, ठीक है, क्या सीन होता है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इधर भी बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तुम्हें इनिशियली लगेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में कि अरे ये तो निफ्टी 50 सही है, बट वो कब चेंज हो जाएंगे ना, कोई भी दिन का इस इधर का एक्टिविटी देख लो ना, इधर क्या क्या है, इधर देखोगे ये, ठीक है। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ पहले समझ जाते हैं। देखो यहाँ पर ये डीप डेंस स्टॉक्स, मतलब ये गिरा है, क्या है ये, निफ्टी 50, ठीक है, मगर निफ्टी बैंक कुछ गिरा ही नहीं है। सबसे पहले हाईस कौन ब्रेक किया है, यही ब्रेक कर दिया है, निफ्टी 50, समझ रहे हो। मतलब देखो फॉल इसमें सबसे ज़्यादा आया है, ठीक है, मगर रिकवर कौन सा स्पीड किया है। उस समय अगर हम होते हैं तो आई वुड हैव बेट फॉर निफ्टी बैंक, क्योंकि निफ्टी बैंक इज़ गुड इन रिलेटिव स्ट्रेंथ, मगर चीज़ें चेंज हो गया अचानक, ठीक है। ये चीज़ होता है, मगर इसका प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस, हमेशा नहीं होगा ये चीज़, होता भी है और नहीं भी होता, क्योंकि देखो फ्यूचर नहीं पता है ना, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही तुम ट्रेड कर सकते हो कि प्रेजेंटली क्या चल रहा है, ठीक है। टेक्निकल चार्ट कर रहे हैं ना हम लोग, फंडामेंटल तो नहीं कर रहे हैं। तो प्रेजेंट के हिसाब से अगर आईटी स्ट्रांग है और फार्मा स्ट्रांग है, अगर वो लोग दोनों पुल कर लिया, मे बी ऐसा हो सकता है कि वो मार्केट और गिरे। मगर ये भी हो सकता है जो मिड कैप और माइक्रो कैप है, जो अभी हम लोग को लीडर लग रहा है, ये फाइनेंस को तुम देखोगे, निफ्टी फाइनेंस भी उतना नहीं गिरा है, निफ्टी फाइनेंस भी बहुत कम गिरा है। तो ऐसा हो सकता है कि लीडर चेंज होके ये लोग लीडर बन जाए, और मे बी हमको लगता है निफ्टी फाइनेंस तो काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। इवन ये हमको लगता है मिड कैप और स्मॉल कैप से भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा फिर, तो ये देखने दो, CNX स्मॉल कैप, सॉरी मिड कैप। वे तो स्ट्रॉन्ग भी है, पेटे स्ट्रॉन्ग भी स्ट्रॉन्ग है तो। इसमें देखो ना, ये डिमांड भी ब्रेक नहीं किया है, अगर तुम ध्यान दोगे ये सिंपल डिमांड पे ही खड़ा है, मतलब ऑल दो क्या ही डिमांड ब्रेक किया है, मगर ये डिमांड ब्रेक किया है, ये डिमांड ब्रेक किया है, डिमांड ब्रेक करके डाउन हुआ है। मिड कैप माइक्रो कैप क्या है, ओके। सो निफ्टी फाइनेंस इज वे मच स्ट्रॉन्गर, तो हो सकता है लीडर चेंज हो जाए, ठीक है। अब देखो कहानी मेरा क्या दिमाग में चल रहा है, अगर आईटी डाउन हो गया, अगर फार्मा डाउन ऑलरेडी है, तो अगर ये दोनों डाउन हो जाते हैं तो मे भी हो सकता है कि मार्केट और गिरे, मगर उस समय पता कौन खड़ा हो सकता है, फाइनेंस खड़ा हो जाएगा। फाइनेंस की वजह से फिर हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट कर दे, जो जितना फॉल आना चाहिए वो नहीं आए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, इसको इग्नोर करते हुए हम लोग ये समझते हैं कि अभी क्या चल रहा है, अभी फाइनेंस को तुम लोग फोकस कर सकते हो यार, फाइनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हम ध्यान नहीं दिया ये चीज़, ठीक है। फाइनेंस इज वे मच स्ट्रॉन्ग, निफ्टी फाइनेंस। इसका स्टॉक्स देखो भाई, ये रिकवरी भी बहुत ज़्यादा जल्दी किया है, ये 28 जैन को रिकवर करके 29 जैन को ये अपना न्यू मतलब सप्लाई के पास, अगर भाई क्या कर रहा है, ये देखो ये ब्रेकआउट दे चुका है, ये ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है, अपना फर्स्ट सप्लाई से। और निफ्टी 50 क्या कर रहा है, निफ्टी 50 ये पहला ब्रेकआउट दिया है क्या, नहीं दिया है सप्लाई से। निफ्टी बैंक भी नहीं दिया होगा फिर, निफ्टी बैंक भी नहीं दिया है। ओके, सो मेरे को लगता है कि निफ्टी फाइनेंस में देख सकते हो भाई, जगह बना सकते हो निफ्टी फाइनेंस में, अच्छा स्ट्रॉन्ग है। सो निफ्टी फाइनेंस देख सकते हो, और निफ्टी फाइनेंस में कुछ स्टॉक्स होगा तो देख लें, शायद नेटवर्क, मुथूट सही है भाई, कौन सा, मुथूट वगैरह सही है, 2-3 दिन पहले टैक्स डाला था, हाँ 2-3 हाँ स्टॉक। देखे थे मुथूट फाइनेंस, हाँ देखे थे, ये चीज़ हो सकता है यहाँ से निकल जाए ये चीज़। फाइनेंस अच्छा था यार, हम भी देखे थे, बट हम बेट नहीं कर सकते ना फाइनेंस पे। AU स्मॉल फाइनेंस, फाइनेंस वाई अरे बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे, कभी समझाएंगे आराम से। टेक्निकल और शरिया लो भाई, हम्म टेक्निकल और शरिया लो भाई। I met a trader today. हम्म He tells that I do not invest in banks. Like I do not trade banks, or I do not trade like banks, because
इंटरेस्ट लेना इज नॉट राइट थिंग. हाँ बस उसका- उसी का सीन है भाई मेरा भी, और कुछ नहीं. हाँ बट हाँ मेरे को लगता है कि फाइनेंस स्ट्रॉन्ग है यार. फाइनेंस देख सकते हो अगर आप लोग को देखना है तो भाई मच स्ट्रॉन्गर है. और भी देख लेते हैं यार क्या कर रहा है, ओवरऑल देख ही लेते हैं ना क्या हो रहा है पूरा. मेटल सबसे पहले तो मेटल ही गिरना स्टार्ट हुआ था. रियलिटी ओके, रियलिटी भी कवर अप किया है, इसलिए लोधा भागा था ना. अच्छा समझ में आ गया. निफ्टी मीडिया तो बकवास है, क्यों ही लिस्टेड है ये. ऑयल एंड गैस नहीं है. कंज्यूमर एफएमसीजी देख लेते हैं लास्ट. एफएमसीजी मूव किया है बट गिरा बहुत ज़्यादा है ये लोग. नहीं ठीक है भाई, फाइनेंस में देखो और माइक्रो कैप मिड कैप और ये सब देख सकते हो. और न्यूट्रल रहो. जैसे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पोजीशन बिल्ड करना. कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब तुम्हारा ट्रेड बढ़ेगा. बस ऐसे पोजीशन बिल्ड करते जाना और सिंपली वेट करो, बैक साइड पे चले जाओ. और क्या होने वाला क्या नहीं होता फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, न्यूट्रल रहो और उसके अकॉर्डिंग अभी के हिसाब से समझ में आ रहा है. फाइनेंस मिड कैप माइक्रो कैप देख सकते हो. ठीक है, ये ट्रेड करो. उसके बाद निफ्टी बैंक फिर निफ्टी. ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग चूज़ किया जाए तो पहले चूज़ कर लो तुम निफ्टी फाइनेंस, फिर मिड कैप फाइनेंस, फिर निफ्टी 50, फिर निफ्टी बैंक, मिड कैप और माइक्रो कैप. ठीक है, ये जगह पे देख सकते हो. और जब भी मार्केट गिरता है रिकवर होता है सबसे पहले ये सब स्टॉक ज़्यादा डिफेंसिव स्टॉक्स रन करेंगे, एफएमसीजी स्टॉक्स रन करेंगे. जितने में डिफेंसिव स्टॉक्स रन करेंगे वो ऑटोमेटिकली होता है. ग्लोबली ये चीज़ तो है. बीडीएल मूव किया ही था रिसेंटली. अच्छा ये ख़राब भी हो गया. कुछ न्यूज़ है क्या डिफेंस को लेके पॉजिटिव, इसलिए. हाँ भाई, इंफ्रा एंड डिफेंस का है. हाँ तो भाई ये चीज़ तो फिर होना ही था. बट वो रिकवर भी कर सकता है स्पीड में. क्या है विशाल मेगा मार्ट. तो बस इस चीज़ में ध्यान दे सकते हो. और कुछ स्टॉक्स है तो बताओ, लेट्स डिस्कस इट. या फिर कुछ भी अगर कुछ भी डिस्कस करना यू कैन. क्वाड्रेंट फ्यूचर देखना. क्वाड्रेंट फ्यूचर. हाँ क्वाड्रेंट को देखा जाए अच्छा तो है. लास्ट के salary is around 8 lakh rupees annually, then with the existing tax regime, you would have to pay about ऐसा कुछ 20,000 करेगा तो rupees better as tax, but now the tax is going to be 0. 9 lakh rupees is शायद भाई म्यूट. 40,000. हाँ शायद कुछ बोलना है क्या. नहीं बोलना है, चलो ठीक है. वो चीप नहीं बना रहा था क्या शायद ये. हाँ चिप बना रहा है इसलिए तो हम लोग वेट करें यहाँ पर आने का. अच्छा है बट आवरली ट्रेड करते तो करना. ठीक है, गोट भी तो लग रहा है. हाँ अगर आवरली ट्रेड करते तो भाई करो. ठीक है, या फिर अगर नहीं करते तो मत करना. What the hell? Goat? इग्नोर. भाई लूसीफर उसी में मुंडी बना रहा है क्या इधर? I can see the goat though. वो ऐसे ही नाम दे दिया है ये लोग. इग्नोर. इसको बोलते हैं बट लाइक क्या बोलते हैं, Inverse एडम एंड ईव करके कुछ बोलते हैं अरे बोल लेकिन क्या है. टेक्निकल टर्म्स में. बट एडम एंड ईव डबल बॉटम. अरे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं. इट ऑल मैटर्स हाउ मच मनी यू मेक एट द एंड, वही दिखता है. तो देखो यार क्या है अभी के सिनेरियो से. अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हम तो बैठे हुए हैं बैक सीट पे. आई विल वेट तब तक मेरे को एक आइडियल सेटअप नहीं दिखता है. आइडियल सेटअप पे अभी हमको एक दिखा है दैट इज़ KRN. थोड़ा बेटर था. ये भी आइडियल नहीं बोलेंगे भाई, बहुत बेटर है. इन आइडियल से बहुत क्लोज है ये सेटअप. ठीक है, तो ये बोल सकते हैं. तो इस टाइप का और भी 4-5 सेटअप मिल गया तब हम समझ जाएंगे कि मार्केट इज़ डूइंग समथिंग, मार्केट इज़ गोइंग टू डू समथिंग क्रेजी.